नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। एक कार्ड निकालेंगे, उसके 3 कार्ड निकाल कर क्लैरिफाई करेंगे। तो जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है देखना, उसके साथ देख सकते हैं। ये 8 से 15 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस। सबसे पहले देखेंगे इसमें एक दूसरे की फीलिंग्स, कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, यानी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है, एक दूसरे के लिए क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस। सबसे पहले आपके पर्सन की जो है आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। द मैजिशियन। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई भी मतलब माइंड गेम नहीं होना चाहिए, किसी भी माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए किसी, क्योंकि उससे ईगो हर्ट होती है, परेशानी होती है। वो उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें आगे जाकर परेशानी और दुख तकलीफ हो। और अगर वे, क्योंकि उनके पास सभी सोर्सेज हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो अगर वो माइंड गेम नहीं खेलेंगे, कोई मतलब उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें फिर से खुशियाँ लाई जा सकती हैं और उनकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है। तो पाइसिस ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या जो है आपके पर्सन भी आपके लिए ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। ये मैजिशियन का कार्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें लगता है कि कहीं उनके साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, कोई उनकी भावनाओं के साथ तो नहीं खेला जा रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को, कि एक्चुअली वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। द लवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम तो है, लेकिन प्यार प्रेम के साथ जो प्यार यूनिवर्स जो उनको दे रही है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जो इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो लड़का लड़की की तरफ निहार रहा है, लड़की लड़के की तरफ देख रही है और लड़का कहीं और देख रहा है। यानी कि प्यार होते हुए भी इसमें थोड़ा सा एडिक्शन और अट्रैक्शन भी है, जो यानी कि दूसरे के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होता है कोई एक जना, तो जिससे रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं आती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सोच विचार करके आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्यार और प्रेम है और इसमें क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने खुलकर बातें रहेंगे। जो भी जिस वजह से भी परेशानी दुविधाएं आती हैं, तो यूनिवर्स भी इस रिश्ते को अपनी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते को मिल रही है। और वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते वो डिटैच ना हो, कॉल्ड ना हो, वो एक तरफा डिसीजन ना ले। जो भी डिसीजन ले वो दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि जो परेशानी, जो भी दुख के बादल हैं वो सारे छटें और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन चाहते हैं, या फिर वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग की जाती है, थोड़ा सा समय दिया जाता है, वक्त लिया जाता है, तो जो गिले शिकवे हैं वो सारे ख़त्म होंगे और इस रिश्ते की ये रिश्ता मजबूत होगा। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अगर किसी हीलर की मदद ली जाती है, या फिर किसी नॉन पर्सन की जो इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही नॉन है, तो उनकी मदद लेते हुए अगर फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके इसमें जो है क्लैरिटी आएगी और क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। और जो भी
उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, कहीं ना कहीं वो पूरी होगी। तो वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। और तो देख लेते हैं पाइसेस कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले जो उनके पर्सन है उन्हें खुद पर फोकस करना चाहिए अपनी, क्योंकि जब इस डर से, इस घबराहट से वो बाहर निकलेंगे तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर रेडी करें। वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं, तभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जब उनको लगे कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, वो स्टेबल हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो तभी वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़े। पहले वो खुद की जिम्मेदारियों को संभालें, खुद पर फोकस करें, तभी वो औरों के बारे में सोचें। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको, किंग ऑफ पेंटिकल्स को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो पाइसेस आप आपको फील हो रहा है, आप इस रिश्ते में जो है अचानक से आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद लिया जाता है तो उनका सपोर्ट लिया जाता है, उनकी हेल्प से आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, अवंडनेस आ सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। तो आप चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी ना हो, रुक कर ठहर कर अपने आप को रेडी करते हुए, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए कि जब लगे कि आप इस रिश्ते के लिए स्टेबल हैं, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो देखते हैं, आप इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में अब खुशियाँ आएंगी और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं पाइसेस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर एक नया फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वो पास्ट वाले दिनों को, जो अच्छे दिन होते थे, जहाँ उन्हें एक अच्छी वाइब्स आती थी, एक अच्छी खुशी मिलती थी, वहाँ पर जहाँ उनका वो घूमने फिरने जाते थे या बैठते थे, खाना खाते थे, गेट टुगेदर होती थी, जहाँ जो भी समय, जो भी पल उनको अच्छा लग रहा था, तो उन अच्छे दिनों को, अच्छे पलों को, अच्छी जगह को, अच्छी सिचुएशन को याद करते हुए उन इस रिश्ते को एक खुशी में तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो दोबारा से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वो चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ऐसा आप मतलब आपके पर्सन आपसे चाहते हैं या फिर आप अपने पर्सन से चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो है पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं, उनसे चाहते हैं आप कि अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना, कैसे इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। और थोड़ा सा अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो रिस्क लेते हैं, यानी कि एकदम जंप ना लगाते हुए थोड़ा सा सोच समझकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिकॉन्सिलेशन करते हैं, तो जो है ये रिश्ता
खुशियों में तब्दील हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है और ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये रिश्ता में खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए आपके जो पर्सन हैं आपके लिए महसूस करते हैं, वो आपसे मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैंने बोल दिया हो कि आप चाहते हैं तो सॉरी, आपके पर्सन के लिए था ये। आपके पर्सन आपसे मिलकर इस रिश्ते में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि क्योंकि रोल रिवर्स होते हैं आप भी ऐसा चाह सकते हैं। तो देख लेते हैं अब आप क्या चाहते हैं। दाचार्य, आप इस रिश्ते में गिव अप नहीं चाहते। एक वॉरियर की तरह, एक सिपाही की तरह, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप रुकने वालों में से नहीं हैं। और अगर आप आगे बढ़ेंगे करेज, हिम्मत और साहस के साथ, तो सितारे भी आपका साथ देंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी गाइस, पता नहीं क्यों जमा ही आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, वो जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें। अगर वो जगल करते रहेंगे तो दोनों ही ऑप्शन, अगर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी बढ़ सकते हैं, और इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिसाइड ही नहीं करेंगे, जगल करते रहेंगे, जगलिंग फेज में रहेंगे, तो वो दोनों ही ऑप्शन अपने अपने हाथ से खो सकते हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहें और वो डिटरमिनेंट बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से हो सके, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सके और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके। अब क्योंकि अगर वो जगल फेज से बाहर निकल कर एक कमिटमेंट देते हैं कि अब वो शादी के लिए रेडी हैं, अब वो इस रिश्ते से बाहर नहीं जाएंगे, उन्हें ये रिश्ता चाहिए, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है। बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स सारे रीडिंग में आए हुए हैं। तो इसमें देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। कोई एक जने को लग रहा है, या तो पाइसिस को लग रहा है या तो उनके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें अभी रिश्ते में बिना घुसे हुए, यानी कि सिंगल रहते हुए, क्योंकि अभी दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट में है, या फिर अभी शादी विवाह के चक्कर में नहीं हुए, तो उनको लग रहा है कि अगर पहले अकेले ही रहते हुए वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और सारी चीज़, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो जो है अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए तो उन्हें एक खुशी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और रिश्ता खुद ब खुद उनके पास चल कर आ सकता है और गुड न्यूज़ उन्हें मिल सकती है। गुड न्यूज़ यही होगा कि जब भी आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये रिश्ता आपके लिए खुशहाल होगा। रिश्ते में फिर से जो गिले शिकवे थे वो ख़त्म होंगे और स्टेबिलिटी आपको इस रिश्ते से मिल सकती है। तो इसलिए आप अभी महसूस कर रहे हैं, आप इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि कोई एक जना महसूस कर रहा है कि पहले सिंगल रहते हुए अपने ऊपर जाना चाहिए, यानी कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे रिश्ता अपने आप ही आगे बढ़ेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक जना या दोनों ही जने उन चीज़ों को जो चीज़ें आपको बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, दिक्कतें दे रही थी, तो उन एंजाइटी, स्ट्रेस से, उन परेशानियों से को बाहर करते हुए, यानी कि उसको गिव अप करते हैं, उसको छोड़ देते हैं,
और आगे बढ़ते हैं। आप फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल हो सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, जो भी इसमें एडिक्शन रही है, जो भी लस्ट रही है, चाहे वो गैम्बलिंग की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, प्लेइंग कार्ड्स की है, नेगेटिव लोगों में बैठने की है, खुद नेगेटिव है या सामने वाला नेगेटिव है, तो उन चीज़ों को, उनके लिए सिकवों को दूर करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो परेशानी के दिन ख़त्म होंगे। और यूनिवर्स भी, जो आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है इन दिनों, तो आपको फिर से इस रिश्ते में एक हो जाना चाहिए, यानी कि फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। इस अच्छे समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि समय, भाग्य बार बार साथ नहीं देता, लक भी आपका साथ दे सकता है अगर आप इसको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो इस रिश्ते में आपको खुशहाली मिलेगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के विरुद्ध मत होइए। और ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। एक दूसरे के लिए तर्क वितर्क नहीं करते, तो एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, और बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, ठीक है दुख तकलीफ हुआ है, लेकिन इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे और क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। चाहे उसके लिए आपको रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, दूसरों के खिलाफ बोलना पड़े, या फिर सख्त मिजाज क्यों ना अपनाना पड़े। रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, लेकिन आप थोड़ा सा चाहे रूडली आपको पेश आना पड़े, तो अगर इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट को कम्युनिकेशन करेंगे, तो अगर आगे रिश्ता बढ़ता है तो फ्यूचर में कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं होगी और ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले चाहे आपको मुंह फट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर सच्चाई सामने आएगी, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, कुछ भी छिपा हुआ नहीं होगा, तो इसका जो है ये दुख के बादल ख़त्म होंगे और उठ कर चलेंगे, सॉल्यूशन हल निकालेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता फिर से कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, और सारे जो दुख के बादल हैं, जो गिले शिकवे हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।